वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और जो है ना, एक संगीत याद आ रहा था, आज से तेरी गलियां मेरी होंगी। बड़ा अच्छा संगीत है, कभी आप भी सुनिएगा। लेकिन अभी हम वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। वैकेंसी आ रखी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी वैकेंसी आती हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में आपको बता दूं, कंप्यूटर से जिसका ज्ञान है, जिस बच्चों ने कंप्यूटर में कुछ कर रखा है, बीटेक डिग्री या ग्रेजुएशन या कुछ डिप्लोमा वगैरह समथिंग लाइक दिस, दोज पर्सनस कैन अप्लाई ओनली, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको नाम से ही पता लग गया है। एक तो प्रोग्रामर की वैकेंसी, 4 पदों पर वैकेंसी है। एक तो नंबर 1 प्रोग्रामर की, नंबर 2 प्रोग्रामर ग्रेड 1, नंबर 3 प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की। तो इन 4 पदों पर वैकेंसी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें वैकेंसी थोड़ी सी कम है। इसमें टोटल 15 वैकेंसी है, ठीक है। और आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं कल से। कल थी 28 तारीख, 28 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और चलेंगे आपके 24 अप्रैल तक। कब तक चलेंगे? 24 अप्रैल तक, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने आपको, मैं आपको ये बात यहीं से क्लिक कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं इस वेबसाइट पर जाकर upsc.up.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। पहले आपको यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, एडवर्टाइजमेंट पढ़ देना, फिर आपको जो है ना अप्लाई कर देना। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है, इसमें ऑफलाइन का कोई जुगाड़ इसमें नहीं है, ठीक है। एक एक करके आपको सारी डिटेल्स उसमें भर देनी है। आवेदन शुल्क आपका कितना लगेगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अनारक्षित और ओबीसी मतलब जनरल और ओबीसी वालों को 225 रुपये टोटल लगने वाले हैं। और बाकी जो बच्चे हैं उन्हें लगने वाले हैं, आपके यहाँ से देख सकते हैं, 105 रुपये उन्हें टोटल लगने वाले हैं। 105 रुपये टोटल, 105 रुपये, ठीक है। और जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उन्हें टोटल 25 रुपये लगने वाले हैं। तो इस तरह जो है ना पैसों का बंटवारा, मतलब कि आपको इतनी एग्जामिनेशन फीस आपको देनी है, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें जो काम की बात हो सकती है। ये थोड़ा सा जो है ना इसकी डिम हो गई, अभी इसे हम तेज कर देते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या आपके एजुकेशन सिलेबस वगैरह हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको और जानकारी और देना चाहेंगे। तो बस स्लाइड से थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको वैसे ही छूट मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए अपनी मूल श्रेणी जो है आपकी, उसके अनुसार आपको फीस लगेगी। और SC ST वालों को 105 रुपये और दिव्यांग श्रेणी वालों को 25 रुपये इसमें फीस दी जा रही है, ठीक है। आपको इतनी फीस लगेगी। अब हम देखते हैं आपको जो है ना, और इसमें रिजर्वेशन भी है। जो EWS मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, अगर आप अपना सर्टिफिकेट जो है ना फॉर्म भरने की तिथि के पहले बनवा लेते हैं तो आप इसमें रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जो आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में है। आपने 2 शादियां ना की हो, वह सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो पहला पद था प्रोग्रामर राज्य कृषि उत्पादन का, जो प्रोग्रामर का जो पद था, इसमें एक सबसे खासियत बात यह है कि बच्चों इसमें पेमेंट बहुत तगड़ा, क्योंकि ग्रेड 1 की सारी जॉब है, ठीक है। आपकी पेमेंट आप देखेंगे, आपका ग्रेड वेतन 5400, भैया ये 5400 ग्रेड वेतन अच्छे अधिकारियों को भी नहीं मिलता है जो आपको मिलने वाला है। आपके जो पेमेंट रहने वाली बेसिक आपका 15,600 शुरुआत होगी, 3900 तक आपका जाने वाला है। आपकी पेमेंट करीब करीब जो पर मंथ की आपकी बनने वाली, ये समझिए बच्चों 45,000 रुपये से आपकी पेमेंट के आसपास पर मंथ की बनने वाली है, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। पेमेंट काफ़ी बड़ी है, वैकेंसी थोड़ी कम, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अनिवार्य का मतलब ये आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके साथ में BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या किसी अन्य विषय में आपने डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपने जो है ना MSCA या MSc कंप्यूटर साइंस वगैरह से कर रखी हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये अनिवार्य चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं से 20 स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ उपाधि, विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। तो इस तरह आपको कम से कम द्वितीय श्रेणी मतलब कि आपको मिनिमम जो है ना 2nd डिवीजन पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। कहने मतलब ये हुआ BE BTech होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर में कोई आपके पास मास्टर डिग्री हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामर ग्रेड 1 की बात करेंगे तो आपकी भी पेमेंट आपकी बड़ी तगड़ी होने वाली है। आप यहाँ से देख सकते हैं 5600 से शुरुआत होकर 1,70,000 तक आपका जो है ना मूल वेतन रहने वाला। वेतन मैट्रिक्स 10 रहने वाला। आपकी पेमेंट करीब करीब पर मंथ के हिसाब से आपकी ये 56,000 तो शुरुआती है, करीब करीब आपकी सारी अगर जोड़ोगे तो ये समझिए बच्चों 65,000 के आसपास, 60 से 65,000 के बीच में आपकी पेमेंट पर मंथ की आपकी बनने वाली है। तो पेमेंट तगड़ी है, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग वो चयन कर रहा है, और वो ऐसे नॉर्मल छोटी मोटी वैकेंसी पे चयन तो करता नहीं, कोई बड़ी धांसू वैकेंसी है ये समझिए, ठीक है। तो अनिवार्य के बारे में देखें, आपको क्या होना चाहिए, संस्थान से आपने BE या BTech कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें, या MSc मतलब कंप्यूटर में आपने कर रखी हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपका क्या चाहिए, DOS और यूनिक्स विंडोज़ में सक्रिय वातावरण में आपने जो है
सॉफ्टवेयर विकास का पूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए, विंडोज़ वगैरह का आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज इंटरनेट का संपूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री कुल मिला के आपको सिर्फ बी या बीटेक वगैरह होनी चाहिए, या मास्टर आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस वगैरह से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इन्होंने कोई परसेंटेज का नहीं बताया। अधिमान्य रहता है मतलब अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आपको कहीं ना कहीं ये लोग प्राथमिकता दे देंगे, ठीक है। मतलब एनसीसी वगैरह आपने कर रखी है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखेंगे ग्रेड 2 का, जो आपका प्रोग्रामर ग्रेड 2 है, आपका भी ग्रेड पे 4600 का रहने वाला है। आपकी पेमेंट भी अच्छी होने वाली, करीब करीब 40,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है। आपको चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय से अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके मतलब आपको स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखें किसी मान्यता संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में भारत सरकार से ए लेवल का प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये है स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, विंडोज़ वगैरह दुनियादारी नेटवर्क वगैरह का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और इंटरनेट का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी मतलब ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए कंप्यूटर ज्ञान में डिप्लोमा आपके पास है के साथ साथ स्नातक उपाधि है या कोई ओ लेवल का प्रमाण पत्र है कंप्यूटर में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएट, अगर आपके पास ग्रेजुएट हो कंप्यूटर से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपके इसका ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का नेटवर्क का ज्ञान होना चाहिए, और आपको जो है इसमें कंप्यूटर ग्रेड बी में जो आपको टाइपिंग भी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग, हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट की और अंग्रेजी में 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 40 वर्ड पर मिनट की अंग्रेजी में होनी चाहिए। अधिमानी ये चीज़ें हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। आयु सीमा की गणना कर लें। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। मिनिमम आयु सीमा आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए। तो ध्यान रहे, इस तरह मैंने आपको बता दिया। और SC/ST को 5 साल की छूट, OBC वालों को 3 साल की छूट, ये छूट आपको क्रमशः मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको डिस्कस करके बता दी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन हम आपको सिलेबस और बताना चाहेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो बस मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। बस थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे चलते हैं, क्योंकि इन्होंने सिलेबस जो है ना काफ़ी नीचे दे रखा। अब देखो, प्रोग्रामर ग्रेड 1, प्रोग्रामर ग्रेड 2 एवं कंप्यूटर और ग्रेड बी की परीक्षा योजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामर और प्रोग्रामर ग्रेड 1 के लिए आपकी कैसी होने वाली है। तो देखो, प्रश्न पत्र 1 होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और टोटल 2 घंटे का होगा, ठीक है। और टोटल जो है ना 85 प्रश्न होंगे, 170 टोटल नंबर होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और आपके टॉपिक जो रहेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहेंगे 75 क्वेश्चन 150 नंबर के, और अंग्रेजी रहेगी आपकी अनसीन पैसेज 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इस तरह टोटल 85 क्वेश्चन रहेंगे 170 नंबर के। ये बात हमने कर ली जो है ना प्रोग्रामर से, प्रोग्रामर एवं ग्रेड 1 के लिए, प्रोग्रामर एवं प्रोग्रामर ग्रेड 1 के लिए। अब हम देखते हैं प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए। तो इनके लिए क्या आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप का आपका टोटल पेपर होगा, टोटल 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा और आपके 170 नंबर होंगे और 85 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, मैथमेटिकल आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन। तो इस तरह टोटल 170 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। ये हो गई प्रोग्रामर ग्रेड 2 की बात, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर ग्रेड बी की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की। इसमें क्या होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 85 क्वेश्चन रहेंगे, 170 टोटल नंबर रहेंगे। और इसमें देख सकते हैं आप जो है ना एक्सप्लोजर टू कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, लॉजिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और जो है ना लॉजिकल जनरल अवेयरनेस आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के रहेंगे, और अनसीन पैसेज 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और जो है ना आपके टंकड़ की मतलब टाइपिंग के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, हिंदी तथा अंग्रेजी टंकड़ क्रमशः इतने कुल 55 अंकों की होगी। ध्यान रहे, मतलब दोनों के बराबर बराबर नंबर हैं, 27.5 नंबर 27.5 नंबर का एक एक होगा। और जो है ना दोनों में 10-10 मिनट के लिए आपका कराया जाएगा, ठीक है। और आपको हिंदी में 25 शब्द मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और अंग्रेजी में 40 शब्द मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा जो है ना वो 170 नंबर की होगी और जो आपकी टाइपिंग परीक्षा 55 नंबर की होगी। मतलब टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी 225 नंबर में टोटल आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की मैंने बात आपको बता दी। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि आपका जो है ना
जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ग्रेड 1 का है, उसमें कंप्यूटर वगैरह में सिलेबस से पूछा क्या क्या जाएगा, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, पाठ्यक्रम डिटेल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन सारी चीज़ों से आपके जो है ना पूछे जाएंगे। अब देखो कंप्यूटर ऑपरेटर जो ग्रेड बी का है, कोर्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरनेट से क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे प्रोग्रामर ग्रेड 2 का है, क्या क्या चीज़ें आपके रिटन एग्जाम में आएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो OS से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। HTML, XML, ठीक है, SP, नेट, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेरीज, ट्रांजिट, जावा स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें, C++, जावा, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना सिलेबस क्लियर हो चुका होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की है, सिलेबस भी आपको बताने की कोशिश की है, और जो है ना इसका जो एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ें, फीस वगैरह क्या होनी चाहिए, ये भी हमने इसमें डिस्कस कर ली है। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी अच्छी है, काफ़ी बेटर वैकेंसी है। एक अच्छी वैकेंसी के लिए आपको एक अच्छी सी मेहनत की करनी पड़ेगी, तभी जो आपको ये मिल सकती है, क्योंकि जो है वैकेंसी भी थोड़ी कम है। टोटल 15 वैकेंसी है, तो आपको मेहनत तो अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी यूपी PSC द्वारा जारी की, मतलब उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा वैकेंसी जारी की। तो जाहिर सी बात है, वैकेंसी जो अच्छी होती है वही ये वैकेंसी जारी करता है। आपको एक पेमेंट भी अच्छे मिलने वाली है, आपको एक ओहदा भी अच्छा मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और इसे अचीव करेंगे। हम इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।